चलिए बात कर लेते हैं आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर। सो वेलकम टू द ट्रेडर एंड शेयर ओनर, मतलब कि शेयर होल्डर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। आज पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो करेंगे एंड ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को बराबर निचोड़ेंगे। क्या है अंदर की, क्या बात है, कंपनी में क्या चल रहा है, सेल्स इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, सर्विस हुई कि नहीं, सब चेक करेंगे डिटेल। सबसे पहले बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर एंड देन मूव होंगे फंडामेंटल्स पर। सो जैसे कि हमने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक सबसे पहले लिस्ट हुआ एंड वहीं से डबल हो गया। सो कि 4-5 दिन मतलब 1 वीक के ट्रेडिंग सेशन में सीधा 75 खुला एंड डबल से भी ऊपर। इन्वेस्टर ने यहाँ से दबाकर शेयर में आईपीओ भरा था एंड वहाँ से एक शूट किया एंड ऊपर ओवर हाइप में शेयर एक रैली कर गया। बट जो यहाँ पे बाइंग की वो लोग फंसे हैं आज तक एंड अभी तक फंसे ही है। 1 साल होने आएगा बट शेयर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बट अभी गेम थोड़ा चेंज होने वाला है। क्यों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। करंटली प्राइस है ओला की 55 एंड इसने अपना एक लो बनाया 39.60 पर एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 70% ऊपर आ गया एकदम ही, ना किसी ने देखा। यहाँ पर जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो राजा कहलाएगा अभी के लिए। क्योंकि राजा क्यों कहलाएगा उसको भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते कि शेयर ने एक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न में है एंड अभी थोड़ा इसने यहाँ से एक चेंज किया है। सो आगे देख लेते कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, चलिए देख लेते हैं। शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 55 एंड इसका जो अभी रिसेंट हाई था, मतलब कि अभी वाला नेक्स्ट प्रीवियस मंथ 70 रुपीज़ था। सो हमारे पास एक पैटर्न बन गई है, आपको एनालिसिस में पता चल रहा हो तो ये एक पोल एंड ये एक फ्लैग, ठीक है, ये वाला। एंड इफ़ इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है देन 60 के ऊपर सस्टेन करता है, 60 61 एंड देन उसके ऊपर एक 68 का एक टारगेट रहेगा फॉर स्विंग ट्रेडर्स। एंड इफ़ ये वाला हाई तोड़ता है 71 वाला तो हमें दिख सकता है कि ये वाली जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही थी वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में। एंड इफ़ ये आ गया देन स्टॉक इजीली अपने रीसेंट हाई पर जाएगा, जो कि उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 150। कुछ ऐसा हमें देखने मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में, फ्लैग एंड पोल, देन ब्रेकआउट सस्टेन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है 1-2 महीना एंड देन फिर एक चैनल का ब्रेकआउट एंड सीधा ऑल टाइम हाई। मैं आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट जैसा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट किया वैसे ही सेम मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है, डिस्पाइट इफ़ कोई न्यूज़ नहीं आई तो ऐसे कुछ जा सकता है पूरा। एक ब्लूप्रिंट रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी हम कंफर्मेशन लेंगे सेल्स या कुछ कंपनी का सर्विस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। मैंने अभी थोड़े एनालिसिस की है, थोड़ी सर्च की है, रिसर्च, उससे मुझे जानने मिला है। नेक्स्ट अर्निंग आएगी 12 नवंबर पे, तो इंटरेस्टेड है इफ़ लोग ओला बहुत हाइप में है एंड इसके हम अगर अर्निंग देखें तो अभी सब रेड में ही है एंड प्रीवियस क्वार्टर की अर्निंग ही इसने कॉस्ट टू कॉस्ट लाई है, मतलब अपनी। बाकी डेंट पूरा ज़्यादा था 94, 29 एंड 45। सो इफ़ शेयर यहाँ से ब्रेकआउट करता है सस्टेन होकर देन ये वाली जो चैनल मैंने ड्रॉ की है ये वाली, इसमें कंसोलिडेशन के पीरियड में जाएगा एंड जब ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब 150 एंड 200 तक आराम से देखने को मिल सकता है। रेफरेंस के लिए एक शेयर देता हूँ जोमेटो, जो कि अभी नाम चेंज हो के एटर्नल हो गया, उसका चार्ट सेम देख लेना, वही होगा। पहले भी उसकी धुलाई बहुत हुई थी, फिर जो रफ्तार पकड़ी किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऊपर गया। सो ये ओला हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जोमेटो का शेयर, नेक्स्ट जोमेटो इज इक्वल टू ओला इलेक्ट्रिक। चलिए आ जाते हैं अब हमारे थोड़े क्वेश्चंस पर कि पब्लिक के कौन से क्वेश्चंस है, सर्विस कैसी है। सो मैंने अभी यहाँ पर सर्च किया था, सर्विसेज इंप्रूव बाय ओला इलेक्ट्रिक, देन गूगल रिव्यू आई यस ओला इलेक्ट्रिक सर्विस हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड थ्रू इट हाइपर सर्विस इनिशिएट विच फोकस ऑन एक्सपांड द सर्विस नेटवर्क, इंक्रीजिंग टेक्नीशियन कैपेसिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI। मतलब AI ने भी यहाँ पे एंट्री कर ली है ओला के सॉफ्टवेयर में। डिटेल्स आप देख ही सकते हो, सर्टिफाइड एक्सपर्ट एंड सबका सब है। कुछ 2024 से बातें आ रही है एंड हमने देखने के पहले मैंने पर्सनली भी जाके बोला था शोरूम में कि ये पूछा था कि ये पॉसिबल है या नहीं, कुछ हो रहा है अभी। उन्होंने बोला सेल्स में थोड़ी भी गड़बड़ है क्योंकि ट्रस्ट लूज़ हो गया, बट सर्विस को ध्यान में रखेंगे ये लोग तो ऊपर आएंगे एंड जैसे ही आएंगे वैसे अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वैसे ही शेयर रिएक्ट करेगा। सो अभी एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। इफ़ सम इन्वेस्टर को वेट करना हो तो 48 तक वेट कर सकते हैं, वरना ये हाथ से निकला तो वापस नहीं आने वाला है शायद। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी इंस्टा पर यूट्यूब चैनल पर दोनों डाली है, तो बायो में जाकर लिंक जाकर देख लेना एक बार। सो ऐसे कि मैंने बोला ऐसे कुछ ऊपर जाएगा, बस रफ आइडिया दिया। जैसे कि ये ऐसे नीचे आया था एक ही, वैसे ये भी सेम ऊपर जाने वाला है एंड यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ये आपका शोल्डर हो गया, ये कुछ हेड बन गया एंड ऐसे करके एक शोल्डर हो गया, ऊपर बहुत तरफ ब्रेकआउट आ सकता है। तो आराम से स्टॉक 150 रुपये जाएगा, मतलब 3x हो गया यहाँ से गिन लो तो। चलिए अभी इसकी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मैंने जैसे बोला कि रिटर्न्स इसके ओवरऑल माइनस में ही है। एंट्री पॉइंट एवरेज है, स्टॉक इज ओवरब्राइट बस नॉट इन द ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट नहीं है स्टॉक, कोई रेड फ्लैग नहीं है, ग्रोथ है, एवरेज है। मैंने जैसे कि बोला वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस थोड़ी लो है, मैंने सब आपको बता दिया।
कॉम्पिटिटर में आते हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, सारे बड़े हाथी है। इसके कोई कॉम्पिटिशन अभी हो नहीं सकती ओला के साथ, क्योंकि आप हालत जानते ही हो कंपनी की। चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे इसका कैश फ्लो, इनकम एंड बैलेंस शीट देखने। इनकम में अपने देखने चाहे तो 2022 से देखने चलते हैं हम। 2022 में इसकी 450 थी रिवेन्यू, एंड डबल नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई 2023 में 2700, एंड 2700 का डबल 5200, एंड 5200 से थोड़ा अभी कम आया 2025 में। यही गड़बड़ हुई जो कि सर्विस एंड सबका इशू है, इसलिए। नेट इनकम की बात करें तो कंपनी अभी लॉस में है, और लॉस मेकिंग है। नेट इनकम इसकी माइनस में है, जो कि बढ़ती जा रही है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखो, अब आप लोग बोल रहे हो कि सब लोग नहीं, मार्केट में यही चल रहा है कि ओला बकवास शहर है, ऐसा है वैसा है। अब ऐसे नहीं, पेटीएम की हालत कैसी हुई, पहले बहुत अच्छी तरीके से गिरा, फिर एकदम रिवर्सल आया एंड गुड एंट्री पॉइंट हुई, फिर स्टॉक वापस, जिसने नीचे से इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल हो गया पैसा। जोमेटो देख लो, पेटीएम देख लो। थर्ड हमारा है ओला है। एंड कोई कंपनी क्यों लिस्ट होगी, कोई किसी को बढ़ना है इसीलिए लिस्ट होने वाली है। तो कंपनी भले स्टार्टिंग में सबसे गलतियाँ होती है, कुछ होता है, बट सब इंप्रूवमेंट करते हैं। एंड हमें अभी ख़राब चीज़ में हाथ मारना है पैसे डालकर, तो ये कमा पाएंगे। वरना सब ऊपर जाने के बाद तो हर कोई बोलता है कि ये लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। बट सही पॉइंट अभी ये लेने के लिए, आप समझो तो बेटर है। आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर टोटल एसेट्स के बारे में बात करें 2021 से 2100, 10 5400, 5500, यहाँ पे इक्वल रहा 2 साल। फिर रिवेन्यू बढ़ के 7000 हो गया एसेट, एंड फिर 7000 से 11000 हो गया। लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो लायबिलिटीज़ इनकी 140 थी, 1734, डायरेक्ट 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई लायबिलिटी। सीधी यहाँ से 2020 से 2023 से डबल हुई 3200, फिर इससे भी डबल हुई, मतलब 70%, 5700। यहाँ पे जाके अभी थोड़ा 10% का एक ऊपर चढ़ा है। हम देखने जाए तो टोटल एसेट से लायबिलिटी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर कंपनियों में लायबिलिटी एंड एसेट्स दोनों कंबाइन करके रखते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता, आंकड़े सेम होते हैं। ये शेयर में अच्छी बात है कि एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से। एंड कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी नेट चेंज में बहुत ही इफेक्ट है। 300 प्लस, दैन 800 प्लस, दैन -1100, ये सारी करोड़ में है, मतलब कि 11, 16, 70 करोड़ एंड 179। थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है क्योंकि चैनल न्यू है। चलिए बात करें अभी नेट फ्लो, कैश फ्लो की कैसे हुआ कि कैश फ्लो में भी सेम ही है। कोई भी कंपनी ऑपरेटिंग वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली कैश ऊपर नीचे होगा। आ जाते हैं इसकी वैल्यूएशन में एंड टेक्निकल पे। फोरकास्ट पी रेशियो इसका अभी -10 पे, जो कि 50 से कम ही है, अच्छी बात है। पी रेशियो कम है, माइनस में है, सो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंट्री के लिए एक अच्छा खासा मौका है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, 70 से नीचे किसी की जनरली होती नहीं है, तो शेयर का बाईबैक भी आएगा। म्यूचुअल फंड्स पहले इसमें 2.61 थे एंड अभी 2.56 है। देखने जाए तो 4% था पिछले साल, इस साल 2% बढ़ गया। रिटेलर्स की इसमें एंट्री ज़्यादा हुई है, 53 से 55 है। बाकी फॉरेन उतना ही है, DII तो बढ़ा ही नहीं है, मतलब ना के बराबर है। सो ये सब इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में इसलिए दिखने मिल रहा है क्योंकि इसका ये जो सर्विस था वो बहुत ही बेकार था, मतलब कोई हाथ नहीं, ध्यान नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे इनका व्हीकल लेना बंद कर दिया। जैसे कि इसके कंपेयर में एथर बहुत अच्छा था, उसकी सर्विस गुड थी, तो अभी शेयर पूरा डबल हो गया, वो भी कुछ ही महीनों में। 1-2 महीने मुश्किल से लगे होंगे लिस्टिंग पे, एंड सीधा शेयर डबल हो गया। ओला के साथ ये 5 दिन में हुआ था, मतलब इसकी हाइप बहुत है मार्केट में। ओला एक अच्छी गाड़ियाँ बनाता है देखने में, सब लुक वाइज, बस सर्विस इसकी ख़राब है, बट वो भी इंप्रूव करे तो देख लेना आप शेयर कहाँ जाता है। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ कि सब मुझे पागल समझेंगे, बट जो शुरुआत में पैसे डालता है किसी चीज़ में वही बड़ा कमाता है। तो यही था कुछ ओला के बारे में। एंड हम ऐसी वीडियो एवरी वीकेंड लाते हैं शेयर की, एंड डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थोड़ा सा अपना सपोर्ट कर देना। किसी फ्रेंड्स को भेजना हो तो आप भेज सकते हो, हम ऐसी ट्रेडर की कम्युनिटी बना रहे हैं। इफ़ आपको इंटरेस्ट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा के बायो में उधर लिंक है, उधर जाके मुझे DM ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।